हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हम लोग बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपकी जॉब भी जा सकती है। बिल्कुल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां देख सकते हैं कि सीटेट में कौन सा भाषा चुने, यानी कि आप जो सेलेक्ट करेंगे भाषा, कोई भी भाषा उठा के नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने बच्चों को देखा है कि कोई भी भाषा उठा के सेलेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करें। लाखों टीचरों की जॉब जा चुकी है इस बात को लेकर के कि उन्होंने जो है अपना जो भाषा था अलग चूज किया था, फिर उन्होंने नौकरी किसी और भाषा में करी। तो इस तरीके से आपकी जॉब बाद में भी जा सकती है। इसीलिए मैं आपको सबसे सिक्योर वे जो होगा वही बताऊंगा, जेन्युइन तरीका बताऊंगा। बस आप जो है अच्छी तरीके से इसको समझिए ताकि आप जो है टीचर बनने के बाद भी आपकी जॉब जा नहीं सके। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए हम टीचर बनने के लिए हमें कितने पड़ाव पार करने होते हैं जानते हैं कि हमें जो है 3 लेवल्स पार करने होते हैं, यानी कि इसकी अवस्थाएं 3 होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे देखिए मैं बात करूंगा कि अगर पहले लेवल पे देखेंगे, पहले पेपर में अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास में 10+2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 10+2 होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप जो है 6 to 8 में, सेकेंड पेपर के लिए 6 to 8 में अगर आप टीचर बनना चाहेंगे तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन अभी के अनुसार ये ग्रेजुएशन वाला भी 1 to 5 का टीचर बन सकता है। वो सारी चीजें समझेंगे। बीएड देखेंगे, उसके बाद में जो दूसरा पड़ाव होता है वो होता है बीएड, डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, ये जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में होता है सीटेट, बीटेट, हरियाणा टेट, झारखंड टेट, यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है। ये हमने समझा कि कितने पड़ाव होते हैं भाई, 3 पड़ाव होते हैं। अब हम समझेंगे, देखिए सबसे पहले जहां पर आपको 1 to 5 का टीचर बनना था, 10+2 में आपने बिहार के अनुसार यह कहा जाता है कि आपने कम से कम 50 मार्क्स का या फिर 100 मार्क्स का वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं। और मैं वो भी बात बताऊंगा कि भाई हम लोग की जब अभी बहाली हुई थी छठा चरण में, तो हम लोग को यह कह दिया गया था कि अगर आपने सीटेट में वो पेपर नहीं रखा है तो उसका आप टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को फिर इस बात का जो है अनुदान दिया गया कि भाई ठीक है, अगर आपका एकेडमिक में उतना नंबर था, आपने पढ़ा था एकेडमिक में, तो आप टीचर बन सकते हैं। इसको समझिए, देखिए उलझते नहीं है। देखिए सबसे पहले यहां जब आप पढ़ेंगे 10+2 जब आप पढ़ते हैं 1 to 5 में टीचर बनने के लिए, तो यहां भी आपने 50 या फिर 100 नंबर का वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो भाषा पढ़ा हो। सपोज दैट कि अगर आप टीचर बनते हैं उर्दू के, अगर आप टीचर बनते हैं हिंदी के, अगर आप बनते हैं इंग्लिश के, तो कम से कम आपने जो है 50 मार्क्स या फिर मिनिमम जो है आपका 100 मार्क्स की वो चीज आपने पढ़ा हो। अगर 6 to 8 के लिए बनते हैं तो एकेडमिक में आपका ऑनर्स पेपर क्या होना चाहिए, वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं। या फिर सब्सिडरी में आपने जो है 100 नंबर या फिर 50 नंबर का वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो भाषा पढ़ा हो जिसका आप टीचर बनना चाहते हैं। समझ में आ गया। दोनों में क्या हो गया कि आपने जो है ग्रेजुएशन में भी और जो है 10+2 में भी आपने वो भाषा पढ़ा हो, मिनिमम 50 मार्क्स का है, कम से कम पढ़ा हो आपने इतने का, तभी आप उसके टीचर बन सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या है, या तो आपने बीएड किया होगा, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी कुछ भी किया होगा, सब बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपने मेथड पेपर चुना होगा। यहां पर भी जो मेथड पेपर चुना है आपने, मैं तो यही कहूंगा कि जो मेथड पेपर आपने चुना है ना, उसी मेथड पेपर में उसी के अनुसार आपने चुना होगा। जैसे ग्रेजुएशन में आपका हिंदी है तो आपने मेथड पेपर भी भाषा में हिंदी लिया होगा। अगर यहां पर आपने 100 नंबर्स का या 100 मार्क्स का पढ़ा हुआ है वो सब्जेक्ट, तो यहां पर आपने ट्रेनिंग में भी वही पेपर जो है, वही भाषा जो है आपने लिया होगा। अगर नहीं लिया है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसका सेम होना चाहिए। होने को नौकरी हो जाती है, बाद में झारखंड में भी बहुत बच्चों को निकाला गया, छत्तीसगढ़ में भी हुआ इस तरीके से। तो क्या करना है भाई, जो पेपर आपने यहां पढ़ा हुआ है वही चीज आपको कहां रखना है, रखा होगा आपने। ऑब्वियसली इसी तरह का प्रावधान बना के देते हैं वो कि आपने ग्रेजुएशन अगर किया है ऑनर्स पेपर उर्दू से, तो यहां भी आपको उर्दू ही वाला ही मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है सीटेट और बीटेट की। सीटेट और बीटेट में यह कहा जाता है कि भाई जो पेपर आपने क्वालिफाइड किया है उसी पेपर के आप टीचर बन सकते हैं। एक तो क्या मैंने बताया कि भाई ये तीनों लेवल पे, पहले लेवल पे वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, सेकंड लेवल पे भी पढ़ा हो, और थर्ड लेवल पे भी आपको उसी भाषा को चूज करना है जो भाषा आपने शुरू से लेके 10 में पढ़ा हुआ है या फिर 12 में पढ़ा हुआ है, या फिर आपका ऑनर्स पेपर है या फिर सब्सिडरी के रूप में पढ़ा हुआ है। फिर उसी को आपने कहां रखा, इसके मेथड पेपर में, ट्रेनिंग में। फिर उसी सब्जेक्ट के बिहाफ पर आपको क्या करना है, सीटेट और बीटेट में रखना है।
है। बिल्कुल कोई भी पेपर उठा करके मत रख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी जॉब जाएगी, आप इसको समझिएगा। अब यहां पर अच्छी तरह से देखिए, सीटेट जब हम लोग की जब बहाली हुई छठे चरण में, तो हम लोग को बोला गया कि सीटेट में अगर मैं मेरी बहाली अगर मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, तो उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट कहता है कि सीटेट भी आपने उसी भाषा में क्वालिफाइड किया हो। अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो आपको क्या करना है, सीटेट भी इंग्लिश एक भाषा होता है, तो भाषा के रूप में आपने जो है इंग्लिश चुना हो तभी आपको मिलेगा। लेकिन उस टाइम में हम लोग को जो है इस चीज का फ्रीडम दे दिया गया कि ठीक है, आपके नियमानुसार है ना, आपके जो नियमावली है उसमें यह चीज नहीं लिखा हुआ है, इसलिए जो है आप अगर सीटेट में इंग्लिश नहीं भी रखते हैं तो भी आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, इसलिए कि आपका ऑनर्स जो है आपका क्या है, इंग्लिश है, या फिर आपने 200 मार्क्स का सब्सिडरी में पढ़ा है तो आप बन सकते हैं। लेकिन आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है, 7वें चरण में या उसके बाद में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि भाई आप अगर सीटेट में जिस पेपर से क्वालिफाइड होते हैं उसी पेपर से आप टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे बीटेट में हो, ठीक है ना। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा नियम कि जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में आपने पिछले टाइम से पढ़ता हुआ आया है, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 200 का आपने पढ़ा हो, तभी जाकर के आपको सीटेट में ये क्या कहते हैं, टीचर बनने का मौका मिलेगा। अब देखो जब हम लोग की बहाली हुई थी 19 में, तो हम लोग को यह कह दिया गया था कि जो सीटेट जो होता है ना, वो होता है सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा, ठीक है ना। तो पात्रता अगर सिर्फ परीक्षा है तो फिर क्वालिफाई टीचर किस बिहाफ पे बनेगा, ऑनर्स के बिहाफ पर बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बात को ध्यान रख रही है कि सीटेट में अगर आपने वो पेपर क्वालिफाइड नहीं किया है तो आपको टीचर नहीं बनाया जाएगा। तो कहने का कुल मतलब यह है कि आपने 10+2 ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन अगर आप 6 to 8 के बनते हैं, या फिर वो चीज जो है वही सब्जेक्ट आपने डीएलएड बीएड में रखा हो और उसी सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, सीटेट बीटेट भी करना है, तभी जाकर के आप जो है बेस्ट टीचर बन सकते हैं। आप आगे की डेट में आपको कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सीटेट में 2 भाषा चुनने का आपको आता है, तो आप ये समझें कि भाई कौन सा भाषा हम कैसे चुने, कौन सा भाषा इजी और कौन सा भाषा जो है बहुत टफ आता है। देखो, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज वही चुने जो कि आपको बहुत अच्छे से आती है। अगर हिंदी अच्छे से आती है तो पहले लैंग्वेज में कौन सा चुनेंगे, हिंदी चुनेंगे। अगर उर्दू आती है तो सबसे पहले उर्दू चुनेंगे, क्योंकि पहले जो भाषा होती है ना उसमें थोड़ा सा टफ होता है सेकंड के कंपैरिजन में। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो पहले नंबर पे क्या चुनेंगे, इंग्लिश चुनेंगे। अगर आपका क्या कहते हैं कि इंग्लिश अच्छा नहीं है तो उसको सेकंड नंबर पे चुने। अगर आपका उर्दू अच्छा नहीं है तो सेकंड नंबर पे चुने। उसी तरीके से हिंदी है। कहने का मतलब है जो भी पेपर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे उसी पेपर को पहले चुने, और जो पेपर थोड़ा बहुत आप जानते हैं लेकिन करना तो दोनों है तो उसको आप सेकंड में रखें। तो कहने का क्या मतलब है, पहला पेपर जो आप चुनेंगे उसका थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं और जो सेकंड होता है उसमें से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। भाषा से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।